281 मामला दर्ज हुआ है। इसमें 7.42 करोड़ का जो साइबर क्राइम में रखा गया पैसा को फ्रीज करके रखा गया है। 12,591 वारंट को निष्पादन किया गया है। मतलब हथियार बरामद हुआ है नक्सली के पास से, उसमें से पुलिस से लूटा गया रुपया है 58 है। रेगुलर आक्रमणगंज हो गया जो टीपीसी का है, रणविजय महतो है जो सीपीआई माओवादी का है, कुंदन करवार है। और सितंबर महीने के संबंध में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लास्ट मंथ में हम लोग का ये दुर्गा पूजा वगैरह जो पूजा का ये सब चीज चल रहा था, इसके कारणवश नहीं कर पाए थे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों महीने के आम विवरणी आपको बताएंगे। साथ ही साथ जो नक्सल फ्रंट पर अभी तक का कितना कार्रवाई हुआ है इस साल में, उसको भी हम बता देंगे। वर्ष 2025 जनवरी माह से लेकर अभी तक का जो सितंबर माह तक का कुल 157 पुलिस मतलब हथियार बरामद हुआ है नक्सली के पास से, उसमें से पुलिस से लूटा गया रुपया है 58 है। रेगुलर हथियार 20 है और देसी हथियार 68 है। इसके अतिरिक्त लगभग 228 आईईडी बरामद हुआ है और बाकी विस्फोटक पदार्थ भी बरामद हुआ है। कुल गिरफ्तारी है 266 है, नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें काफी सीनियर मेंबर्स कई लोग हैं, रीजनल कमेटी मेंबर्स 2 हैं, जोनल कमांडर 1 है, सब जोनल कमांडर 2 है, एरिया कमांडर 9 है। जो इम्पोर्टेंट कुछ अरेस्टिंग वगैरह है, जो आक्रमणगंज हो गया जो टीपीसी का है, रणविजय महतो है जो सीपीआई माओवादी का है, कुंदन करवार है, गौतम यादव है, ये सब है। और उसके अलावा कई पीएलएफए को भी नक्सली गिरफ्तार हुआ है। इसके अतिरिक्त इस साल में अभी तक का कुल 30 नक्सली आत्मसमर्पण किए गए हैं। इसमें कई शीर्ष नेता भी शामिल है। अभी तक का मुठभेड़ में इस साल में 32 नक्सली को झारखंड पुलिस ने मार गिराया है। इसमें हमारा कोबरा बटालियन और सीआरपी का है, जेजे का और जो झारखंड पुलिस का विभिन्न एजेंसी का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस साल में 2 सीसी मेंबर सेंट्रल कमेटी मेंबर हैं जिनको न्यूट्रलाइज किया गया है। जो आपको पता है ये क्या विवेक और प्रयाग मांझी, इनको न्यूट्रलाइजेशन उधर बोकारो में हुआ था। उसके अलावा अनुज उर्फ सादेव सोरेन ये सीसी मेंबर है, इनका न्यूट्रलाइजेशन अभी हजारीबाग में हुआ था। इसके अलावा कई सीनियर मेंबर्स हैं सीपीएम माओवादी का, न्यूट्रलाइज किया गया है। इसके अतिरिक्त जेजेएमपी का और पीएलएफए का भी कई लोग का मार गिराया गया। आप देखे होंगे हमारा अभी फोकस है कहीं जैसे जैसे नक्सली इन्फ्लुएंस खत्म होते जा रहा है, कुछ क्रिमिनल गैंग के द्वारा लगातार धमकी वगैरह दिया जा रही है। हमारा फोकस अभी पूर्व में भी किए हैं, अभी ज्यादा फोकस करके जो गैंग्स हैं उसके विरुद्ध भी हम लोग का लगातार कार्रवाई चल रही है। उसके बाद हम आएंगे कुछ ये हैं, इसमें से 105 अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, 139 मोबाइल फोन को बरामद किया गया है और जो 1930 है जो साइबर क्राइम से संबंध में जो शिकायत हम लोग रिसीव करते हैं, इस साल में कुल 4000 या नहीं जो अगस्त सितंबर में कुल 4281 मामला दर्ज हुआ है। इसमें 7.42 करोड़ का जो साइबर क्राइम में रखा गया पैसा को फ्रीज करके रखा गया है। और अगस्त सितंबर में जो प्रतिबिंब पोर्टल है उसके माध्यम से कुल 3 कांड प्रतिवेदित किए गए हैं। इसमें 8 अपराध कर्मी को गिरफ्तार किया गया। वारंट का निष्पादन में अगस्त सितंबर में कुल वारंट है 12,591 वारंट को निष्पादन किया गया है। इसमें कुल गिरफ्तारी है 4,186 अभी का इसमें गिरफ्तार किया गया है। उसके अलावा 136 वेपन्स भी बरामद किया गया है। जो हमारा फोकस रहता है कि महिला से संबंधित अपराध को रोकने के लिए अगस्त और सितंबर महीने में 297 केसेस में 60 दिनों के अंदर अनुसंधान पूर्ण करते हुए चार्जशीट समर्पित किया गया है। अगस्त का जो क्राइम का डेटा हम बताएंगे क्योंकि सितंबर का डेटा अभी प्राप्त नहीं हुआ है। जुलाई महीने अंत में हम लोग का कुल केसेस लंबित था 46,808 केसेस लंबित थे। अगस्त में 4,926 केसेस रिपोर्ट हुए हैं।
अगस्त में कुल निष्पादित कांडों को संख्या 6090 है, लगभग 1000 अधिक केस, जितना प्रतिवेदित हुआ है उससे 1000 केस अधिक केस निष्पादन हुआ है। अगस्त का अंत में कुल लंबित कांड का संख्या है 45,644 है। इसके अलावे जो कुछ इम्पोर्टेंट केसेस हैं जिसमें हम लोग का कुछ अचीवमेंट हुआ है, एक है जो आपको पता है सुनील कुमार मीना या मयंक सिंह, इनको हम लोग ने अजरबैजान से एक्स्ट्राडिशन करके लेके आए हैं। ये एक झारखंड में पहले का इस तरह का मामला है जिसमें एक्स्ट्राडिशन हम लोग द्वारा कराया गया है। इसके अलावा कई केसेस में जो उद्वेदन हुआ है उसके डिटेल्स वगैरह मैंने अपना इसमें दिए हैं। कहीं एनडीपीएस एक्ट में भी कई केसेस में उद्वेदन हुआ है। जो देवगढ़ में जो लूट मतलब डकैती का हुआ था उसमें बहुत सारा लीड मिला है, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। जल्दी से उसमें हम लोग का कुछ उस केस का खुलासा हो जाएगा। इसके अलावे जो आपको पता है कि पिछला महीने में जो दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण तरीके से सभी जिला में अच्छा से हुआ है, उस हिसाब से हम लोग के द्वारा जो आने वाला समय पर दिवाली और छठ का भी तैयारी किया जा रही है, उस संबंध में भी हमारा पुलिस उसमें काम कर रही है। इसका अतिरिक्त आप देखे होंगे कि बिहार का चुनाव उसमें कर दिए गए हैं। उसमें जो हमारा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स है जो बिहार का, उसका सेकेंड फेज में जो इलेक्शन होगा जो 11 तारीख को होगा, नवंबर 11 तारीख को। हमारा 10 जिला है, उनका 8 जिला से बॉर्डर शेयर करता है। हमारा चीफ सेक्रेटरी के स्तर पर और डीजीपी के स्तर पर और विभिन्न डिस्ट्रिक्ट के स्तर पर भी कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स वगैरह बिहार का जिला के साथ कर दिया गया है। जो चेक पोस्ट वगैरह है उसको एस्टैब्लिश कर दिया गया है। उसके अलावे हम लोग का घाटशिला जो जो उपचुनाव है, जो बाई इलेक्शन है, वो भी 11 तारीख को वो पोलिंग होगा, 11 नवंबर को पोलिंग होगा, 14 नवंबर को काउंटिंग होगा। इस संबंध में भी हमारा स्तर से रिव्यू किया गया है। और जो बॉर्डर स्टेट्स हैं जो बंगाल और उड़ीसा के साथ भी हमारा स्तर से भी उस संबंध में मीटिंग कराया गया है, उसको भी तैयारी चल रही है। इसके अलावे हम कहेंगे जो कुछ नक्सली के संबंध में जो अभी पिछला सप्ताह में कुछ घटना वगैरह हुआ है, नक्सली के द्वारा चाईबासा में घटना किया गया है, ये हम कहेंगे कि उनको फ्रस्ट्रेशन में आके उनका कई लोग सरेंडर कर रहे हैं। उनके विरुद्ध लगातार ऑपरेशन उनके द्वारा हमारा द्वारा कराया जा रहा है, उसके विरुद्ध में उनके द्वारा कराया जा रहा है। इस संबंध में भी हमारा निगरानी रखी जा रही है और आगे के भी कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।